नमस्कार, मैं हूं अनूप शर्मा। मैं इस समय मौजूद हूं वृंदावन के स्थानीय व्यापारियों के साथ, यहां के सेवायत गोस्वामी बिहारी जी के सेवायत गोस्वामियों के साथ। बिहारी जी की भीड़ सभी को डरा रही है। बिहारी जी में अब अगर आप देखें तो पहले हम लोगों ने देखा था कि शनिवार और रविवार को भीड़ ज़्यादा आती है, लेकिन अब तो हर दिन शनिवार और रविवार जैसा लगता है। देखते ही देखते कोरोना काल के बाद ये हम सब का उदाहरण है, यहाँ खड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति का, हमारा जो हम लोग पत्रकारिता के क्षेत्र में, बल्कि आपका भी, कि अब बिहारी जी मंदिर पर आस्था का सैलाब उमड़ता है। अभी जो पिछला शनिवार रविवार गुजरा है उसमें भी लगातार बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए। श्रद्धालुओं का आना सभी के लिए एक सुखद संकेत हो सकता है, लेकिन ये भीड़ किसी आशंकाओं को जन्म दे जाती है, किसी दुर्घटना को भी आमंत्रित करती हुई सी नजर आती है। ऐसे में सबकी चिंताएं हैं, जिला प्रशासन की है, प्रदेश सरकार की है, पुलिस विभाग की है और यहाँ मौजूद लोगों की है। यहाँ हमारे साथ अभी सेवायत गोस्वामी हैं, वृंदावन क्षेत्र के व्यापारी हैं और व्यापार मंडल के नेता हैं। सबसे पहले मैं नीरज से बात करना चाहूँगा। ये नीरज गौतम है, क्रांतिकारी विचारधारा के हमेशा से इनको माना जाता है। आज भी इन्होंने अपनी क्रांति दिखाई है। यहाँ पर अभी जो थोड़ी देर पहले बैठक हुई थी जिला प्रशासन और पुलिस की, इन सभी के साथ, उसमें ये प्रस्ताव आया कि विद्यापीठ तिराहे से लेकर के गेट नंबर 3 तक एक हम पूरा एक कवर्ड वे बना दें, हम एक ऐसा गैलरी बना दें, एक ऐसा कॉरिडोर बना दें जिसमें सिर्फ दर्शनार्थी जाएं और लोग ना जाएं। लेकिन उसका खुल के विरोध किया, एकमत से विरोध किया और आखिरकार जिला प्रशासन को इनकी बात माननी पड़ी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रस्ताव यहां से चला गया है। क्या दिक्कत क्या थी? अगर एक संगठित मार्ग बन जाता, उस पर सिर्फ दर्शन करने वाला जाता तो भीड़ एक जगह पे होके सिलसिलेवार तरीके से क्रम से आगे बढ़ जाती, लेकिन आप तो उखड़ गए वहां। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं बड़े भैया। परेशानी ये थी कि केवल वृंदावन में दर्शनार्थी दर्शन करने के अलावा कुछ खरीदारी करने भी आ रहा है, जिससे कि रोजगार व्यापारियों का चलता है। अगर उस लाइन में ही सब व्यक्ति चलेंगे तो मेरा अंदाज तो ऐसा है कि शायद शटर लगा देनी चाहिए। दूसरी बात, अगर 20 फुट के रोड पर अगर 4 फुट की रेलिंग लगा देते हैं आप कि इसमें दर्शनार्थी जाएंगे, तो आने वाले समय पे शोभा यात्रा भी है, बारात भी है, मुर्दनी भी है, दुकानों के सामान भी है और लगेज भी आता है। आखिरकार स्कूल वैन है, वो कहाँ से आएंगी और क्या जाएंगी? यही बात थी गोविंद जी। जी, इसके अलावा एम्बुलेंस है, फायर ब्रिगेड है, जो कि बहुत ज़रूरी है। स्थानीय निवासी जो यहाँ रह रहे हैं, उसके यहाँ किसी को बीमार हो जाए या कोई अटैक पड़ जाए या कुछ और बड़ी क्रिटिक हो जाए तो कैसे होगा, या कोई आगजनी हो जाए तो किस तरीके से वो फायर ब्रिगेड आएगी? जब आप रोड के बीचों बीच उस चीज़ को लगा देंगे तो फिर कैसे संभव है? लगभग यही बात थी। निश्चित तौर पर यही बात थी। एक तरफ तो जब हम कॉरिडोर की बात करते हैं 80 और 100 फुट रोड की बात करते हैं, 20 फुट या 30 फुट रोड पे हम 4 फुट की रेलिंग लगा देंगे तो उस रोड को 10-10 फुट कर देंगे, तो कहाँ से एम्बुलेंस है, ही कहाँ से आएगी? उसके अलावा स्थानीय निवासियों की किसी की दुकान इस साइड में, मकान उस साइड में, किस तरह आवागमन होता लोगों का, एक दूसरे के घर आते जाते कैसे करते, क्या दिक्कत थी? व्यावहारिक दृष्टि से पॉसिबल नहीं था। यही बात थी बिल्कुल। और प्रशासन भीड़ दिखा रहा है इतनी, और ये ऑनलाइन अगर व्यवस्था हो जाती है, आप देखते हैं वैष्णो देवी में ऑनलाइन व्यवस्था है, और जितनी पर्ची वहाँ कटती है, टोकन करते हैं, उतनी पब्लिक ऊपर जाती है। छोटी सी गुफा में दर्शन हो सकते हैं, तो हमारा बिहार जी का मंदिर तो काफ़ी बड़ा है, यहाँ पर दर्शन क्यों नहीं हो सकते? 50,000 आदमी की व्यवस्था करें। विद्यापीठ से गेट नंबर 3 तक जो मार्ग बनाने की कोशिश थी कि एक अलग डेडिकेटेड एक और कॉरिडोर सा बने, गैलरी बने, उसके लिए राजी नहीं। वो बिल्कुल राजी नहीं है। बताइए। पहली बात तो ये है कि पब्लिक मंदिर में मरती है और आप व्यवस्था बाहर बिगाड़ना नहीं चाह रहे हैं। आप मंदिर की व्यवस्था को बाजार में क्यों थोपना चाह रहे हैं? पहली बात। दूसरी बात, जब यहाँ कोई मर जाएगा या बीमार हो जाएगा तो उसके लिए आज ये इंतजार करना पड़ता है कि अगर बैरिकेडिंग आप लगा दोगे तो कहाँ से मुर्दा नहीं निकलेगी। मतलब कुल मिलाकर सीधे सीधे बातें जा रही है। ठीक है, मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ आ रहा हूँ। सेवायत गोस्वामी, मैं आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ, आप बताइए। देखिए, व्यापारियों की बात आपने सुन ली, जो वहाँ के व्यापारी हैं, व्यापार मंडल नेता है। व्यापारियों की अपनी ये प्रॉब्लम है, आ रहा हूँ भैया, आ रहा हूँ। वो सही है। जो आज एक मत से डिसाइड हुआ, जैसे आपने कहा, मैं सोशल मीडिया पे लिखता हूँ, आज तो मुझको लिखना पड़ा त्राहिमाम त्राहिमाम। 3 दिन से इतना बुरा हाल है कि कोई घर से बाहर नहीं निकल सकता है। उससे किसी का फायदा नहीं हो रहा है, व्यापारी परेशान है, ग्राहक रुकता नहीं है। नहीं, आज यहाँ पर संवाद जो हुआ था वो ये हुआ था कि विद्यापीठ से 3 नंबर तक हम एक कॉरिडोर बना दें, डेडिकेटेड कॉरिडोर हो, गैलरी हो, उसमें सिर्फ दर्शनार्थी जाए और कोई ना घुसे। ये एक इनकी प्रॉब्लम है और जेन्युइन प्रॉब्लम है, जो मैंने सुनी, जिससे मैं नहीं गुजरता हूँ। मैं जो गुजरता हूँ मंदिर के अंदर से गुजरता हूँ है, और उसके लिए मैं बात करना चाहता हूँ। ये इनकी प्रॉब्लम है और इन्होंने कहा होगा, ये इनका अनुभव है। अगर इन्होंने मना किया, वो ये ठीक कह रहे हैं, जैसे मैंने अभी इनका सुना। ठीक है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आप राजी हैं? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की मांग मेरी बहुत पुरानी है, सोशल मीडिया पे मैं लिखता आ रहा हूँ। आपको लगता है कि ये कारगर उपाय है? बिल्कुल कारगर उपाय है, इसके अलावा कोई उपाय है ही नहीं। जल्दी बताइए आलोक जी, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आप लोगों ने मिला जुला प्रस्ताव रख दिया है, सबकी सहमति है?
निश्चित तौर पे भी ऑनलाइन के अलावा और कोई नहीं। इसमें व्यवहारिक रूप से कुछ दिन दिक्कत आएंगी, उसमें सब लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से अपने रिश्तेदारों को, अन्य लोगों को जागरूक कर दिया जाएगा कि ये लाएंगे। संख्या निर्धारित हो जाएगी। उसके अलावा जो इसका सबसे बड़ा लाभ होगा, वृंदावन में एक तरफ बांके बिहारी भी मंदिर है, एक तरफ जब सप्त देवालय, उन्हें सप्त देवालयों में एक स्थिति। नरेंद्र बताइए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आप तैयार? बिल्कुल तैयार है, प्रस्ताव रखा भी है और यही आपको विकल्प नजर आता है? यही विकल्प नजर आता है और नीरज विकल्प नहीं। जी, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 101% होना चाहिए और करना चाहिए। जिला प्रशासन को, नगर निगम को और मंदिर प्रबंधक कमेटी को इस पर करना चाहिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की तो सबकी सहमति बन गई ना? बिल्कुल 100% एकमात्र विकल्प है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। कोई दूसरा विकल्प नहीं है। क्या अलौकिक, क्या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ही विकल्प नजर आता है? हाँ, इसके सिवा और कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं भाई साहब। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ही एक सबसे अच्छा विकल्प है सबके लिए दर्शन करने के लिए। चलिए, तो अब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत जी, जल्दी बता दीजिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के साथ साथ यहाँ पे एक बात और तय हुई है कि जो स्थानीय लोग हैं उनको आधार कार्ड देख के दर्शन, और उसके अलावा जो गोस्वामी समाज है वो और उनके जो यजमान है, देखिए, जब इस पे जब जाकर के फाइनली इसका पूरा शेप होगा, तब बहुत सारे बिंदुओं पे विचार होगा, तब वो एक पूरी, मतलब उसकी पूरी फिर परिकल्पना सामने आ जाएगी, उसको आधारभूत तरीके से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों ने यहाँ पर इस पूरी बैठक में भाग लिया। हाँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाह रहा था। ब्रज में आने वाले समय दर्शनार्थियों से विनती करना चाहता हूँ कि हमारे ब्रज में, वृंदावन में आएँ, ब्रज के रीति रिवाजों के हिसाब से आएँ, ब्रज की संस्कृति के हिसाब से आएँ। हमारे ब्रज की संस्कृति के साथ कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जिससे कि हम ब्रजवासियों को कहीं ब्रज छोड़ के जाना पड़ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, यहाँ पर अलौकिक ने चलते चलते एक और विषय को स्पर्श किया है। हाँ, देखिए, पहले शोर बचा था जब कॉरिडोर के निर्माण की बात आई थी, उसको लेकर के बहुत से लोग अपने अपने हितों के प्रति आशंकित थे, चाहे स्थानीय निवासी हो, चाहे स्थानीय व्यवसायी हो, चाहे मंदिर से जुड़े हुए सेवायत हो। अभी उस कॉरिडोर के बीच में अचानक, जब वो कॉरिडोर की चर्चा जहां है वहां चल रही होगी, लेकिन वो एक बड़ा प्रस्ताव है, एक बड़ी परिकल्पना है, उसमें समय लग रहा होगा, लेकिन प्रतिदिन बड़ी संख्या में भीड़ आ रही है, उसका नियंत्रण कैसे हो? कॉरिडोर जब बनेगा, जब बन जाएगा, नहीं बनेगा वो अलग विषय हो गया, लेकिन प्रतिदिन बिहारी जी पर बहुत बड़ा फुटफॉल है, बहुत बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, और यहाँ की जो पुराना शहर है, छोटी छोटी गलियां हैं, मंदिर का आकार वही है, ऐसे में हर क्षण आशंका बनी रहती है। आप सबसे बड़ी बात सोचिए, जो जवाबदेह जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उनको पूरे दिल दिमाग में क्या चलता होगा, क्योंकि उनको जरा सी किसी भी चूक पर बड़े जवाब देने पड़ सकते हैं। ऐसे में लगातार कोशिश हो रही है कि किस तरह से व्यवस्था में सुधार हो। आप आने वाले लोगों को नहीं रोक सकते, और वो आ रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से इस ब्रज क्षेत्र को कहीं ना कहीं विकसित करने में अपनी भूमिका भी, अंशदान भी दे रहे होंगे, लेकिन वो आए, सुव्यवस्थित तरीके से आए, दर्शन करें और वापस जाएं, और यहाँ की व्यवस्थाएं भी बनी रहें, मन में से आशंकाएं खत्म हो जाएं, इसको लेकर के विचार बन रहा है। विद्यापीठ तिराई से लेकर के गेट नंबर 3 तक एक अलग रास्ता, एक बिल्कुल सेपरेट गैलरी, एक पाथ बनाने की बात प्रस्ताव दिया गया, जिसका मुखर होकर के क्षेत्रीय व्यवसायियों ने विरोध किया, सेवायतों ने भी उनका साथ दिया, अन्य लोगों ने भी विरोध किया। इस बात को प्रशासन ने माना है, और इसी बैठक में जो आज जिला प्रशासन की, पुलिस की और स्थानीय लोगों की हुई थी, उसमें राय बनी है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था लागू की जाए, संख्या निर्धारित कर दी जाए, जितनी कैपेसिटी हमारी व्यवस्थाओं की है, हमारी व्यवस्थाओं का जितना आकार है, उसी आकार के समकक्ष ही, उसी के सापेक्ष ही संख्या हो, लोग आए और चैन से दर्शन करके चले जाएं, और किसी भी प्रकार की आशंका हमारे पास ना रहे। देखते हैं कि ये पूरा प्रस्ताव कब तक अमली जामा पहनता है। मुझे मेरे साथी बलराम शर्मा के साथ इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।